आज हम लोग हिंदी ग्रामर चेक करते जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। ये हिंदी ग्रामर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और टेक्स्ट बुक जो फॉलो की गई है वहाँ पे ये कंपोजिट लोकवाणी टेक्स्ट बुक फॉलो की गई है। तो जो लोक भारती 100 मार्क वाला जो हिंदी देते हैं वो स्टूडेंट्स भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स लोक भारती के लिए अलग से ऐड किया जाएगा। तो जो भाषा अध्ययन आपका 3rd विभाग रहता है व्याकरण, ये 8 to 10 मार्क्स के लिए आता है। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है वो है सूचना के अनुसार कृपया कीजिए। पहला क्वेश्चन इसके अंदर होता है सही शब्द छाट कर लिखिए। यहाँ पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें जो सही स्पेलिंग है वो आपको लिखना है। सेकंड 1 मार्क के लिए आएगा ये आपको। सेकंड जो आएगा इसके अंदर अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना है, ये भी आपको 1 मार्क के अंदर आएगा। थर्ड जो है काल भेद पहचानिए, आपको भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल में उसका भेद भी पहचानना है। सामान्य है, पूर्ण है, अपूर्ण है, वो भी लिखना है। और काल परिवर्तन कीजिए, पूर्ण भूतकाल है उसको अपूर्ण वर्तमान काल करना है, ये सब चीज़ें काल परिवर्तन के अंदर आएगी। तो ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा आपको। 2 क्वेश्चन इसलिए 2 मार्क्स है यहाँ पे। नेक्स्ट मुहावरे का अर्थ लिख के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे का आपको मीनिंग भी लिखना है, उसको वाक्य में प्रयोग भी करना है। नेक्स्ट इसके अंदर अधोरेखित शब्द समूह के लिए उचित मुहावरे चयन करके वाक्य फिर से लिखे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिए होंगे, उसमें से मुहावरे में कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है वो चूज़ करके आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहेगा ये भी। कृति पूर्ण कीजिए, संधि आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा रहता है ये, और उसका भेद बताना है आपको, और ये भी 2 मार्क्स के लिए। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है वाक्य के प्रकार पहचानिए, अर्थ के अनुसार पर रचना के आधार पर। 2 मार्क्स के लिए रहेगा ये भी क्वेश्चन। 1 बाय 1 हम लोग एक एक कैटेगरी के क्वेश्चन चेक करते जाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन है सही शब्द छाट कर लिखिए। आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग। इसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर युवावस्था का कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट वन युवावस्था लिखा हुआ है, सेकंड वन युवावस्था लिखा हुआ है, थर्ड वन युवस्था लिखा हुआ है, और फोर्थ वन प्रॉपर आपका वर्ड है देखो युवावस्था जो अपने को चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय का आपको सही ऑप्शन ढूंढ के लिखना है। इसके अंदर आपका द आधा आता है और श जो है वो छोटा श है इसके अंदर, तो सेकंड ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट फिट है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है विश्वविद्यालय के लिए। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन मंत्रमुग्ध, सिंपल सा है। जो भी क्वेश्चन है टेक्सचुअल क्वेश्चन ही आपको आएंगे, तो ये लोग वाणी के बेस पे ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो यहाँ पे मंत्रमुग्ध आपको बहुत इजीली आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन और थर्ड के अंदर कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो इसमें थर्ड लास्ट जो ऑप्शन है वो एकदम परफेक्ट है मंत्रमुग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर दर्द, तो सिंपल सा, ये तो बहुत सिंपल है। तो जो थर्ड ऑप्शन है सिर दर्द, ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट बहुरूपिया, तो बहुरूपिया के लिए कौन सा सही ऑप्शन आपको चुन के लिखना है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर उसका सही है एकदम, तो थर्ड ऑप्शन आपके आंसर में आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हालांकि, तो हालांकि का सही ऑप्शन जो आपका है लास्ट वाला है, तो उसको आप लोग एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से ये हाफ मार्क्स कैरी करता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इजीली आप लोग यहाँ पे 1 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोग ने प्रॉपर टेक्स्ट बुक रीड किए हैं तो स्पेलिंग्स आपको याद रहना बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अव्यय। तो अव्यय को वाक्यों में प्रयोग करना है अपने को। तो इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल कारण आ गया, तो इसके बेस पे आप लोग क्या क्या बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल तेज़ बारिश होने के कारण बिजली चली गई, तो इस तरह से आप लोग उसको फ्रेम करके लिखेंगे, और जो अव्यय वाला पार्ट है उसको आप लोग अंडरलाइन कर देंगे। ओके, तो के कारण यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा।
अथवा मतलब ऑप्शन रहता है और इस तरह से, तो तुम पढ़ाई करो अथवा आंगन की सफाई करो। तो यहाँ पे आप लोग उसको ऑप्शन दे रहे हैं, या तो पढ़ाई करो या तो साफ़ सफाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए, तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन है इसलिए के हिसाब से लिखना है। तो राकेश को बुखार था इसलिए वह विद्यालय ना जा सका। ठीक है, आप लोग कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं और इसलिए के हिसाब से कोई और वर्ड भी बना सकते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस करें कि जो आंसर है उसको आपको प्रॉपरली अंडरलाइन करना है, कारण, अथवा और यहाँ पर इसलिए। इजीली आप लोग यहाँ पे 1 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो थर्ड कैटेगरी था आपका वो है काल भेद पहचानिए। तो ये था अवयव का वाक्य में प्रयोग करना। नेक्स्ट है काल का भेद पहचानना। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वे सब उस खोए हुए आदमी कहकर बुलाएंगे। वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। बहुत सिंपल सा है, बुलाएंगे वर्ड आ गया यहाँ पे, तो ये भविष्य काल है और भेद बताना तो ये सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, अपूर्ण पहचाना बहुत इजी है, रहा वर्ड आएगा तो आपका वो अपूर्ण रहता है, वरना वो सामान्य या पूर्ण रहेगा। नेक्स्ट वन, एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर भी दिया पास्ट टेंस दिखा रहा है, तो ये आपका है सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट, मुझसे शिकायत करने वाले ही गंदा और दूषित करते हैं। तो है वर्ड आ गया, तो ये आपका वर्तमान काल है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सामान्य वर्तमान काल। तो काल भेद पहचानिए, बहुत इजी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका काल को परिवर्तन करना। काल का परिवर्तन करना, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो गए जो है ये पास्ट टेंस है, इसको आपको सामान्य वर्तमान काल में करना है। तो यहाँ पे गए की जगह पे पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं आना चाहिए, सिर्फ आ गए की जगह पे आ जाते हैं, इतना ही करेक्शन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पास के कमरे में बैठे हैं। तो बैठे हैं ये वर्तमान काल है और इसको वर्तमान में ही करना है, बट ये पूर्ण वर्तमान काल है, इसको अपने को अपूर्ण वर्तमान काल में करना है। जैसे हमने डिस्कस किए, अपूर्ण के लिए रहा वर्ड आना चाहिए, तो वो पास के कमरे में बैठ रहे हैं आएगा, बैठे हैं की जगह पे बैठ रहे हैं। नेक्स्ट, कहाँ तक चल रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सामान्य भविष्य काल में कन्वर्ट करना है। तो चल रहे हैं को आपको भविष्य काल में करना है, तो कहाँ तक चलेंगे, बहुत सिंपल सा है। ओके, तो इस तरह से आप लोग काल परिवर्तन करेंगे। आपको है, थे और गे ये सब वर्ड से वर्तमान, भूत और भविष्य का ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट कैटेगरी अपना, तो ये भी आपका 2 मार्क्स का काल वाला। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे का अर्थ लिख के आपको इसको वाक्य में प्रयोग करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, मन मारना। तो बहुत सिंपल सा है, मन मारना नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। अपने मन को क्यों मार रहे हो, है ना, कोई भी चीज़ आपको पसंद है और आप नहीं करते हो तो उसको मन मारना बोलते हैं। तो इसका अर्थ पहले लिखेंगे आप लोग, दोनों पे मार्क्स है इसके वजह से आपको दोनों लिखना है। अर्थ इसका है इच्छा को दबाना, अपनी इच्छा को दबाने को मन मारना कहते हैं, और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम लोग। तो लेखक मन मारकर रेल की यात्रा कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग और भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, वरना आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आंखें मूंद कर चलना। तो इसका मतलब थोड़ा आपको आइडिया हो रहा है क्वेश्चन देख कर ही, कि बिना सोच विचार के कुछ काम करना उसको बोलते हैं। तो इसका अर्थ है बिना सोच विचारे काम करना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम लोग, किसी के पीछे आंखें मूंद कर चलना मूर्खता है। ओके, मतलब बिना सोचे विचारे किसी के पीछे चलना, ये क्या है, मूर्खता है। नेक्स्ट, घर सिर पर उठा लेना। बहुत सिंपल सा है, घर सिर पर उठा लेना, बच्चे घर सिर पर उठा लेते हैं जब कोई बड़े नहीं रहते घर में। तो इसका अर्थ शोर मचाना, या टीचर अगर क्लास में नहीं होते तब भी विद्यार्थी काफ़ी शोर मचाते हैं। तो इस तरह से आप लोग कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। बड़ों के ना होने पर बच्चे घर सिर पर उठा लेते हैं, या शिक्षक के कक्षा में ना होने पर विद्यार्थी क्लास सर पर उठा लेते हैं। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। तो ये था मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुहावरे को आपको चूज़ करके लिखना है, कौन सा मुहावरा सही है उसको आपको सेंटेंस में फिट करना होता है। अधोरेखित शब्द समूह के लिए उचित मुहावरे चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे यहाँ पे है दंग रह जाना, नाक सो सिकोड़ना, ये दोनों में से कौन सा यहाँ पर फिट बैठ रहा है उसको आपको चूज़ करना है। ताजमहल की कारीगरी देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो आश्चर्यचकित आपको बहुत सिंपल सा है, दंग रह जाने से मैच कर रहा है, तो इसको आप लोग दंग रह जाने से मैच करेंगे। ताजमहल की कारीगरी देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो ये किस तरह से आएगा, ताजमहल की कारीगरी देखकर लोग दंग रह जाते हैं। आश्चर्यचकित की जगह पे हम लोग दंग रह जाते हैं को रिप्लेस कर दें यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन, टीस उठना या तिलमिला उठना। रमेश से 500 का नोट गुम हो जाने पर पिताजी क्रोधित हो गए, तो बहुत सिंपल सा है, तिलमिला उठना यहाँ पे सही बैठ रहा है यहाँ पे, तो रमेश से 500 का नोट गुम हो जाने पर पिताजी तिलमिला उठे, तो ये आपको करेक्शन करके उसको अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना सिर पैर की बातें करना या कन्नी काटना। राजेश की आदत है कि वह हमेशा निरादर बातें करता है, तो निरादर बातें का मतलब ही वो है कि बिना सिर पैर की बातें करना, और कन्नी काटना का मतलब है किसी का पत्ता काट देना, मतलब जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसकी जगह रिप्लेस कर देना। तो राजेश की आदत है कि वह हमेशा निरादर बातें करने की जगह पे क्या कर देंगे आप लोग, बिना सिर पैर की बातें करता है, तो वो इस तरह से आपके आंसर्स रहेंगे और आंसर्स को आपको अंडरलाइन करना है। तो ये आपके 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। 5th टॉपिक है कृति पूर्ण कीजिए, तो संधि और उसका भेद लिखना है आपको। यहाँ पे इस तरह से आपको बॉक्स रहेगा और उसके अंदर आपको उसको लिखना है। तो यहाँ पे पुस्तक प्लस आलय, तो ये होता है पुस्तकालय, और सम प्लस मान, तो अलग अलग कर देंगे इसको सम मान, तो बहुत सिंपल सा है, पुस्तकालय और सम और मान को अलग अलग कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्लस अस्त, तो ये स्वर संधि है, यहाँ पे ऑलरेडी संधि का नाम दिया हुआ है, तो ये है आपका सूर्यास्त। ओके, नेक्स्ट वन, संतोष, तो सन प्लस तोष, तो संतोष, इस तरह से आपको उसको स्प्लिट करना है। लास्ट क्वेश्चन, निकपट, तो नि प्लस कपट दिया हुआ है, तो निष्कपट हो जाएगा आपका, और महात्मा, तो महा प्लस आत्मा, तो ये आपका है महात्मा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसका संधि का भेद भी दिया गया था ऑलरेडी, और कभी कभी संधि का भेद भी पूछ सकता है। बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर संधि का जो सेकंड पार्ट है वो स्वर है, आ ई उ ए आई ओ औ अम आहा, तो उसके अंदर से कोई वर्ड आता है तो वो उसको स्वर संधि बोलेंगे। देखो यहाँ पे महात्मा में आ गया तो ये स्वर संधि है, सूर्यास्त में आ गया तो भी स्वर संधि है, और पुस्तकालय में भी आ गया तो स्वर संधि है, और बाकी जगह पे अगर क ख ग न आपका कोई वर्ड है, ह क से लेके ह तक, तो आपका वो व्यंजन संधि रहेगा। तो अगर भेद में भी अगर बॉक्स आता है या भेद आपको लिखना है तो भी आप लोग इजीली ढूंढ कर लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6, वाक्य के प्रकार पहचानिए। तो यहाँ पर आपको वाक्य के प्रकार पहचानना है। ये टॉपिक अगर आपको आता नहीं है तो आप लोग कमेंट्स में लिख दो, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अलग वीडियो में बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहे हैं। इस बात के लिए ये गाँव वाले ज़िम्मेदार है, इसको रचना के आधार पर बताना है। और क्या प्रसाद सिर्फ बूंदी होता है, तो ये अर्थ के अनुसार, तो ये तो बहुत सिंपल है, अर्थ के अनुसार वाला बहुत सिंपल होता है। ये क्वेश्चन मार्क है तो ये प्रश्नार्थक वाक्य है। और पहला क्वेश्चन रचना के आधार पर, तो उसके अंदर साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, अब संयुक्त वाक्य रहता है। तो ये सिंपल सा वाक्य है, तो पहला वाला साधारण वाक्य और दूसरा वाला आपका प्रश्नार्थक वाक्य। ओके, नेक्स्ट वन, वर्षा हो रही है इसलिए छाता ले लो, तो ये रचना के अनुसार पर बताना है आपको। तो इसलिए वर्ड आ गया यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र वाक्य। मुझे ये दान गरीबों को देना है, तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, इसको हम लोग विधानार्थी वाक्य बोलते हैं। तो पहला वाला आपका मिश्र वाक्य, सेकेंड वाला आपका विधानार्थी वाक्य। लास्ट क्वेश्चन, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुँचती है, तो ये बहुत सिंपल सा है, प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ पे। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में था, तो ये प्रश्नार्थक वाक्य। सेकेंड वन, उसे ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया था, तो यहाँ पे 2 सेंटेंस ज्वाइन हो रहे हैं,
तो इसको हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो ये आपका ये संयुक्त वाक्य और प्रश्नार्थक वाक्य। तो इस तरह से आपके ग्रामर के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। ये हिंदी कॉम्पोजिट बच्चों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के अलावा जो बच्चे रहते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उन लोग के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिसका हिंदी 100 मार्क का होता है, वो लोग के लिए भी ये सिंपल है, क्योंकि उन लोग के भी काफ़ी टॉपिक्स कवर हो गए। और एक्स्ट्रा टॉपिक जो इंग्लिश मीडियम के बच जाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे आप लोग को।